दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार 22 जनवरी को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों में बरी कर दिया। ये मामला राजधानी के जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हिंसा भड़काने के आरोपों से जुड़ा था। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार में भारी निराशा है और वो इससे संतुष्ट नहीं है। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। क्यों बरी किया है, किस लिए बरी किया है? आज 42 साल हो गए हमें केस लड़ते लड़ते। ये अंधी बेरी सरकार, हमें तो आस थी कि हमें इंसाफ मिलेगा। उम्र कैद की सजा दी थी इस गवर्नमेंट ने, तो आज क्यों इसको बरी किया, किस लिए किया? कोर्ट ने ये माना है कि उनका कोई हाथ नहीं था इस पूरे। क्यों नहीं हाथ था? ये तो पूरा दोषी है। 18 केस लगे हुए हैं इसके पर, कैसे दोषी नहीं था तो क्यों ये इतने दिनों से ये था बंद था? किस लिए बंद था? ये अंधी बेरी सरकार हमें इंसाफ क्यों नहीं दी? हमें तो चाहिए इंसाफ। हमारा परिवार मारा गया कि इंसाफ दिया, इसको वापस बंद करो। हमारे परिवार का के लिए सजा दी थी इसको। हाय हमारा परिवार हमारे 11 बंदे मारे गए। सज्जन कुमार ने कहा है कि वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा झूठ बोल रहा है। ये जो दोषी नहीं था तो क्यों इसको बंद करा गया? कितने सालों से क्यों बंद था? ये क्यों अंधी बेरी सरकार तक हमें इंसाफ नहीं दी? क्या चक्कर था ये? हम तो चाहते हैं इनको हमें इंसाफ मिले। ये क्यों बरी करा इस सरकार ने? हम यही चाहते हैं हमें इंसाफ। सज्जन कुमार का हाथ है। मैंने खुद केस लड़ा है, मैंने 84 का केस लड़ा है। सज्जन कुमार का हाथ है। ये सरकार भी झूठी है, सरकार भी सच्ची नहीं है। ये हम लोगों की कोई सुनाई नहीं कर रही है। हमारा क्या दोष था? अगर जिसने मारा है तो उनके पूरे परिवार को मार देते। हमें क्यों मारा? गरीबों को मारा, जो कि सुबह कमाने जाते थे और शाम को कमा के आके तब उनका चूल्हा जलता था। ये सरकार भी झूठी है। हमारा कोई न्याय नहीं हो रहा। हम न्याय लेकर ही छोड़ेंगे। कोर्ट ने बरी किया है तो कोर्ट ये इनका पैसा चलता है, ये पैसा बोलता है इनका। हमारे पास है ही कुछ नहीं जो कि हम चलाए। ये पैसा बोलता है इनका। इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जाएंगे? हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। वहाँ जाके अपनी गुहार लगाएंगे कि इनको सजा होनी चाहिए। इनके पूरे परिवार को सजा होनी चाहिए। इनके पूरे परिवार को नहीं, अगर सरकार नहीं करती तो मिट्टी के तेल की एक बोतल मेरे को दे दे। मैं मिट्टी का तेल डाल के इनको आग लगा के यहाँ से चला जाऊंगी। मेरे घर के 10 जने गए। जब हमारे लाशों के ढेर लगे हुए थे, हम लाशें कूद गए। सरकार ने हमारे साथ क्या करा? इन्होंने क्या करा? वो सज्जन कुमार तेरा घर के तेरे कख ना रहे। तेरा सज्जन कुमार, तुम अपने बच्चे की फांसी लगा यहाँ पर। कोर्ट ने कहा है कि उनका कोई हाथ नहीं था विकासपुरी और वो जो ये झूठे हैं, ये तेरे गवाह ये झूठे हैं। सरकार सच्ची है, हम झूठे हैं। जो हमारे आदमियों को मार दिया, हम झूठे हैं। एक इंदिरा गांधी मरी थी, एक डैड मरी थी, लाखों सिखों का कत्लेआम हो गया। कहते देश की माँ थी तो माँ थी। अब ये हमारे सिखों को बेइंसाफी से क्यों मारा? जब सतवंत सिंह बेन सिंह ने मारा था, उनको फांसी पे लटका दिया, तो इसको क्यों नहीं फांसी पे लटकाया? इसको भी सज्जन कुमार को फांसी पे लटकाना चाहिए था। जब हजारों सिखों को कत्लेआम कर दिया, क्यों नहीं लगाया इसको फांसी पे? ऐसा क्या लगता है कि जिसकी वजह से आप सज्जन कुमार को दोषी मानती है? क्या उस समय हुआ था? दोषी है, दोषी वो कहने में सज्जन कुमार दोषी है। सिखों का इतना कत्लेआम कराया उसने खड़ा होकर आदमियों को मरवाया उसने। हाँ, हमारे सामने मरवाया उसने। अभी तो गवाह है। क्या देखा था माता जी? क्या कुछ ऐसी धुंधली यादें हैं उस समय की? धुंधली यादें क्यों? जो लोगों ने देखा है तो वो तो गवाह है ना। हमारे तो गवाह है, अभी तो गवाह हो रहेंगे। सज्जन कुमार कहाँ तक बचेगा? बचने वाला नहीं है वो। जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम अपने इसके लिए खड़े हैं। हम अपने 84 के लिए खड़े हैं। हम 1 तारीख नहीं मिस करते, हर 1 तारीखों पे आते हैं। हमें कौन नहीं जानता? सारे अंदर जानते हैं हमें कि 1 तारीखों में आती है ये।